नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना गणित मजबूत कर रही है, दावेदारी मजबूत कर रही है। 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और 6 प्रत्याशी अगर नामांकन करते हैं तो क्या होगा। 5 सीट पर चुनाव होने वाले हैं, अगर 5 ही प्रत्याशी नामांकन करते हैं तो क्या होगा। अगर नामांकन में प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती है तो क्या होगा। इन सारे गणित को हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले ये समझाएंगे कि राज्यसभा के चुनाव आखिर होते कैसे हैं। जब आप वोट नहीं करते हैं तब राज्यसभा सांसद कैसे चुने जाते हैं। यानी बिहार में राज्यसभा का चुनाव हो या बिहार विधान परिषद का चुनाव हो, दोनों चुनाव में जो समीकरण होता है, जो गणित होता है, वो अन्य चुनाव से अलग होता है। मामला यहां यह फंसता है कि यहां जनप्रतिनिधि वोट करते हैं, वो जनप्रतिनिधि जिनको आप चुनकर भेजते हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा के चुनाव आखिर होते कैसे हैं, कौन से ऐसे कारण हैं, कौन सी ऐसी बात है जो सभी लोगों को समझ में नहीं आती है। वो चीजें हम आपको समझाने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे बिहार में 243 सीट है और इस सीट पर जो विधायक चुनकर आते हैं वही राज्यसभा के लिए प्रतिनिधि को आगे बढ़ाते हैं और चुनते हैं। गणित यह है कि टोटल सीट बटा खाली सीट प्लस 1 और उसके बाद जो परिणाम आएगा उसमें 1 जोड़ा जाएगा। उदाहरण के स्वरूप बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इस गणित को समझिए। टोटल सीट 243 भागा में 5 + 1 यानी 5 सीट अभी खाली है और खाली सीट में 1 जोड़कर टोटल सीट से भाग दिया जाता है। यानी 243 सीट बिहार में विधानसभा के हैं, 5 सीट खाली हुए हैं राज्यसभा के और 1 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। तो 243 भागा 5 + 1, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 40.5 और उसमें फिर 1 जोड़ना पड़ता है, यानी 41.5 वोट चाहिए एक राज्यसभा सदस्य चुने जाने को लेकर। बिहार में 41 वोट पर 41 विधायकों के समर्थन से आप चुने जाएंगे राज्यसभा के सदस्य। अब बिहार के विधायकों का समीकरण समझिए। राजद 76, बीजेपी 77, जदयू 45, कांग्रेस 2, सीपीआई 2, सीपीएम 2, सीपीआई 2, माले 12, हम 4 और ओवैसी यानी एआईएमआईएम के 5, इंडिपेंडेंट 1 हैं। ये सारे विधायक मिलकर चुनेंगे राज्यसभा के प्रतिनिधि को। सतीश चंद्र दुबे बीजेपी से, जिनकी सीट खाली हुई है, गोपाल नारायण सिंह बीजेपी से, मीसा भारती राजद और शरद यादव जदयू के सीट पर गए थे। अब खबर है कि राजद के सीट पर जाने वाले हैं। आरसीपी सिंह जदयू। अब सवाल उठता है कि बिहार में जीतन राम मांझी ने भी मांग कर दी है, उन्हें भी चाहिए। कैसे जाएंगे जीतन राम मांझी के तरफ से जो प्रतिनिधि होंगे। समीकरण दरअसल ये बन रहा है कि राजद के पास अगर 76 सीट है तो राजद को अगर 2 लोगों को भेजना है तो 41 × 2 करते हैं तो राजद के 82 सीट चाहिए 2 को भेजने के लिए। राजद के पास है कितना, 76। अगर सीपीआई, माले और सीपीएम को जोड़ दिया जाए तो 12 × 2 = 14 16, यानी 82 और 16 को जोड़ दिया जाए तो 98 के आसपास आएंगे। और राजद के पास है कितना, 76, यानी 76 और 16 जोड़े तो 2, यानी राजद के पास 92 वोट हो जाते हैं अगर कांग्रेस राजद का समर्थन नहीं करती है। यानी वाम दलों के समर्थन से कांग्रेस के पास 92 वोट होंगे और राजद को 82 वोट चाहिए। यानी ये तय है कि राजद की तरफ से 2 लोग आराम से चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजद के पास 10 एक्स्ट्रा वोट बच जाते हैं। ये 10 एक्स्ट्रा वोट आप याद रखिएगा, इसलिए कि हम आगे जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी को भी 82 चाहिए 2 लोगों को भेजने के लिए, लेकिन बीजेपी के पास 77 है, यानी 5 की कमी है। 5 की पूर्ति कहां से होगी। बीजेपी एक व्यक्ति को भेज सकते हैं, 1 पर संशय बरकरार है। जदयू को 45 सीटें हैं बिहार में विधानसभा में और 1 भेजना है, तो जदयू के 5 रिक्त सीटें यानी बचे हुए विधायक 3 हैं।
तो जदयू वाले बचे हुए विधायक अगर जुड़ जाते हैं बीजेपी के साथ तो बीजेपी को 80 हो जाएंगी और बीजेपी को बची हुई 2 सीटें और चाहिए और 2 जीतन राम मांझी की मिलेगी, यानी जीतन राम मांझी अगर 4 देते हैं तो 84 और बीजेपी 2 आराम से भेज पाएगी। लेकिन माहौल यहां, समीकरण यहां बिगड़ सकता है। अगर जीतन राम मांझी मांग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी ने एनडीए का समर्थन नहीं किया तो भाजपा के दूसरे उम्मीदवार नहीं जा पाएंगे, उनके लिए खतरे की घंटी है। 82 चाहिए और राजद 82 चाहिए और जदयू और भाजपा के बची हुई सीट 80 पूरी होती है तो 2 सीटों की कमी हो जाएगी। चर्चा यह भी है कि मुकेश सहनी भी जाएंगे, मुकेश सहनी भी दावा ठोक रहे हैं। तो कैसे मुकेश सहनी जाएंगे, क्या कारण रहेगा? मुकेश सहनी के जाने के पीछे का कारण यह भी बताया जा रहा है कि अगर 19 सीट कांग्रेस ने दे दिया और 5 सीट ओवैसी के दिए जा चुके तो 24 हो जाएंगी और राजद के पास बचे 10 सीट, राजद ने 10 सीट दिया तो 34 हो जाएंगे, यानी मुकेश सहनी को अभी भी 7 सीटों की जरूरत है। अगर जीतन राम मांझी मुकेश सहनी को समर्थन करते हैं तब भी मुकेश सहनी को 3 सीटों की जरूरत होगी और 3 सीटों की ये जरूरत कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए एक निर्दलीय को भी अगर जोड़ देते हैं तब भी 2 सीटों की जरूरत होगी। यानी किसी भी परिस्थिति में मुकेश सहनी बिना राजद समर्थन के महागठबंधन की तरफ से नहीं जा सकते हैं और एनडीए गठबंधन में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए कि वो एनडीए के गठबंधन में नहीं है। तो ये थे बिहार में 5 सीटों पर जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं उसका समीकरण और कैसे चुने जाते हैं, क्या हिसाब किताब है, हमने आपको बताया। अब सवाल यही है कि 5 सीट है, अगर 6 प्रत्याशी नामांकन दर्ज करते हैं तो क्या हो? 6 प्रत्याशी अगर नामांकन दर्ज करते हैं तो गणित और फॉर्मूला ये कहता है कि अगर महागठबंधन की तरफ से तीसरे प्रत्याशी की एंट्री होती है तो भाजपा के एक प्रत्याशी के ऊपर खतरे की घंटी है। अगर जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को समर्थन कर दिया, मुकेश सहनी को समर्थन कर दिया, जीतन राम मांझी ने आज ही बयान दिया है और कहा है कि राज्यसभा के लिए उन्हें भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उनका हक दिया जाना चाहिए। उनकी ये मांग प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, उनकी ये मांग इस पर आधारित भी है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें सहभागी बनाया जाए और उनकी मांग इस चीज को भी देखकर किया जा रहा है कि अगर जीतन राम मांझी 4 सीट अपना नहीं देते हैं तो एनडीए के खासकर भाजपा के दूसरे प्रत्याशी राज्यसभा नहीं जा पाएंगे और दूसरे प्रत्याशी के ऊपर खतरे की घंटी हो जाएगी। और ये थे बिहार में 5 सीटों पर एमएलसी 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का समीकरण। अक्सर लोग जानने की कोशिश करते होंगे तो ये पूरा निचोड़ था, कैसे वो पहुंचेंगे, क्या संभावनाएं बन रही हैं, कितने वोट बच रहे हैं, ये तमाम जानकारी हमने आपको इस खबर में दी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।